अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। आज हम 10वीं जमात के उर्दू ग्रामर का एक क्लास लेकर आए हैं। 10वीं जमात के सालाना इम्तिहान में उर्दू पेपर में एक सवाल हरूफ के मुतलिक पूछा जाता है। बच्चे ये याद रखें कि हरूफ की किस्में नहीं पूछी जाती, इन्हें ऐसे सवाल नहीं पूछा जाता वहाँ कि हरूफ की कितनी किस्में हैं या हरफ जार की तारीफ कीजिए, हरफ अतफ की तारीफ कीजिए, ऐसे सवाल नहीं पूछा जाता। एक इबारत दी हुई होती है इम्तिहान में, सवाल नंबर 10 होता है अमूमन, उसका दूसरा पार्ट कुछ ऐसा है। तो उस इबारत से कुछ हरूफ फिर दिए गए होते हैं, 4 हरूफ। उन चारों हरूफ के मुतलिक लिखना होता है कि ये हरफ क्या है, ये कौन सा हरफ है, और इसी तरह इन 4 हरूफ के मुतलिक लिखना होता है। एक एक हरफ को सही तौर पर जब आप पहचानेंगे तो आपको और लिखेंगे तो आपको एक एक नंबर मिलेगा। तो गोया इस सवाल के वहां 4 नंबरात होते हैं और बिल्कुल आसान सा है। लेकिन क्या होता है कि कुछ गिने चुने बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने क्लास के दौरान इस पर गौर नहीं किया होता है, वो सवाल ही नहीं समझ पाते वहां, और कुछ का कुछ लिख देते हैं। अटेम्प्ट करते हैं वो क्वेश्चन, लेकिन कुछ का कुछ लिख देते हैं, मैंने ये देखा है। तो सभी बच्चे इस तरफ ध्यान दें, पहले सवाल को समझ लें कि पूछा क्या जा रहा है, सवाल को समझ लें। और आपको सवाल समझने में, इम्तिहान में सवाल समझने में बिल्कुल आसानी तब होगी जब आप क्लास में इन बातों पर गौर करेंगे। मैं आपको देखता हूं, हरूफ की किस्में बताने से पहले मैं आपको देखता हूं कि सवाल कैसे होता है। ये आप इधर फोकस कीजिए। ये सवाल नंबर 10 किसी पेपर से मैंने लिया है। सवाल नंबर 10 का पार्ट नंबर बे, वो एक इबारत दी गई है, वो हूबहू आपकी शक्ल का है, माशाअल्लाह। वो हूबहू आपकी शक्ल का है, माशाअल्लाह आपकी सूरत अच्छी है, मरहबा क्या खूब काम किया है, मेज पर कागज पड़ा है। फिर सवाल है, ये इबारत है, ये इबारत है। यहां कभी कभी कुछ बच्चे गड़बड़ा जाते हैं, ये मैंने देखा है। तो ये इबारत है। फिर नीचे सवाल है। सवाल क्या है? मंदरजा बाला जुमलों में हूबहू, हूबहू वावैन में है, कामाज में है, फिर कामा है, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह फिर वावैन में है, कामाज में है, फिर मरहबा ये फिर इन्वर्टेड कामाज में है, और पर ये फिर इन्वर्टेड कामाज में है। लिखा है, सवाल है कि मंदरजा बाला जुमलों में ये अल्फाज यानी हूबहू, माशाअल्लाह, मरहबा और पर, और पेपर सेटर ने, पेपर मुरतब करने वाले आदमी ने क्या किया होता है कि इन अल्फाज को वावैन में बाज़ाब्ता रखा होता है, और फिर आपसे पूछते हैं कि ये किस किस्म के हरूफ हैं। पहले इधर इबारत दी गई है, इस इबारत से मंदरज बाला जुमल में कुछ जुमले दिए गए हैं। तो मंदरज बाला मानिए ऊपर वाले जो जुमले हैं, ऊपर जो लिखे हुए जुमले हैं, उनमें एक लफ्ज आया है हूबहू, एक आया है माशाअल्लाह, एक आया है मरहबा, और एक आया है पर। तो इन चारों के मुतलिक आप बता दीजिए। आपसे पूछा जाता है कि ये हूबहू किस किस्म का हरफ है, माशाअल्लाह किस किस्म का हरफ है, मरहबा किस किस्म का हरफ है, पर किस, एक मिसाल है। ऐसे आपका सवाल होता है। जब आप अपने आंसर शीट पर, अपने जवाबनामे पर इसका जवाब लिखेंगे तो आपको जरूरी तौर पर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जवाब लिखना चाहिए। इस तरह के सवाल नंबर देना चाहिए आपको। जो क्वेश्चन पेपर में इस सवाल का नंबर है वो आपको लिखना है, सवाल नंबर 10, फिर बे पार्ट। फिर आपको कैसे लिखना है? आपको लिखना है ऐसे। मतलब आपको पूछा गया है कि हू बहू क्या है, तो हू बहू, हू बहू आप ऐसे लिखेंगे। हू बहू ये है, मसलन ये हरफ ताकीद है। मसलन अभी आपने नहीं पढ़ा हरफ ताकीद क्या होता है, मैं बताता हूं, लेकिन सबसे पहले आप समझिए कि आप जवाब कैसे लिखेंगे। तो आप ऐसे लिखेंगे, सवाल नंबर देंगे, क्वेश्चन पेपर में जो सवाल का नंबर है वो सवाल नंबर देंगे, फिर कौन सा पार्ट है वो लिखेंगे, फिर ऐसे लिखेंगे। आपको हूबहू के बारे में पूछा जाता है तो हूबहू के को लिखेंगे आप कि ये हरफ ताकीद है, इस तरह। फिर लिखेंगे माशाअल्लाह, माशाअल्लाह ये हर्फ तहसीन है, मान लीजिए, तो हर्फ तहसीन लिखेंगे, ऐसे दिखाएंगे कि ये हर्फ तहसीन है। फिर लिखेंगे मरहबा, मरहबा फिर हर्फ तहसीन है, तो ये हर्फ तहसीन है, हर्फ तहसीन है। और फिर आप लिखेंगे
पर, और पर ऐसे लिखेंगे कि पर हरफी जार है। अभी आपने नहीं पढ़े, ये हरूफ की ये किस्में नहीं पढ़ी, लेकिन मैं पहले ही आपको बता देता हूं कि इम्तिहान में कैसे आप इस सवाल को लिखेंगे, इसका जवाब आप कैसे लिखेंगे। पर है हरफी जार, आप पूरी तरह से समझिए। कभी कभी ऐसा होता है आपको पता होता है कि कौन सा हर्फ क्या है, लेकिन जवाब आप में से कुछ बच्चे सही तरीके से लिख नहीं पाते, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की होती है। इसलिए आप समझिए पूरा सवाल का स्टाइल समझिए, सवाल का तर्ज समझिए कि किस तरह सवाल पूछा जाता है। कुछ जुमले दिए गए होंगे या इबारत दी गई होगी, फिर नीचे होगा कि इन जुमलों में या इस इबारत में ये हर्फ आया है, ये हर्फ आया है, ये हर्फ आया है और ये हर्फ आया है। और उन हर्फों को क्या है कि मावैन में लिखा गया होगा, कामाज में लिखा गया, और आपको इन हरफों के बारे में यह बताना है कि कौन सा हरफ किस किस्म का हरफ है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। आप ऐसे लिखेंगे, इतना आपको लिखना है। 1-2 मिनट का काम है, ज्यादा से ज्यादा 3-4 मिनट का काम है। अगर आपने अच्छी तरह से क्लास अटेंड की होगी, अच्छी तरह से सुना होगा, फिर थोड़ा सा खुद गौर किया होगा, याद किया होगा, तो आपके लिए बिल्कुल आसान रह जाएगा इम्तिहान में ये सवाल करना। 2-3 मिनट में आप ये सवाल कर सकते हैं, और इसके भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे अगर आप ठीक तरह से करते हैं। अगर इसके 4 मार्क्स होते हैं तो आपको 4 में से 4 नंबरात देने से कोई यानी कि रुकेगा नहीं। तो ये बात आप याद रखिए, इस सवाल का जवाब इम्तिहान में कैसे लिखना है। अब एक बात है कि मुख्तलिफ हरूफ की जो मुख्तलिफ किस्में हैं, सबसे पहले आप जानिए कि आपने पढ़ा होगा छठी जमात में कि हरफ किसे कहते हैं। ये भाई मैं फिर दोहराऊंगा कि जो कुछ हम मुंह से बोलते हैं उसको लफ्ज कहते हैं। लफ्ज की 2 किस्में हैं, कलिमा और मुहमिल। बामानी लफ्ज को कलिमा कहते हैं। फिर कलिमा की 6 किस्में हैं, इस्म है, फ़ैल है, और तीसरी किस्म है हरफ, और चौथी किस्म हम लिखते हैं फिर सिफत। अब हरफ उन लफ्जों को कहते हैं, हरफ वो लफ्ज हैं, हरफ वो कलिमा है जो न इस्म हो, जो किसी चीज का नाम न हो, जो न फ़ैल हो, किसी काम को जाहिर न करता हो, जो न मस्दर हो, मस्दर आपने पढ़ा है पहले, यानी किसी काम का नाम न हो, जो न सिफत हो, बल्कि छोटे छोटे वो अल्फाज, छोटे छोटे वो कलिमे जो जुमले में मुख्तलिफ कलिमों के दरमियान, इस्म और फ़ैल के दरमियान, फ़ैल और फ़ैल के दरमियान, फ़ाइल और मफ़ूल के दरमियान, फ़ाइल और फ़ैल के दरमियान जो रब्त पैदा करते हैं, जो मुख्तलिफ कलिमों को आपस में मिलाते हैं, जिनको आप अंग्रेजी में आम तौर पर वो कुछ 1-2 नामों से पुकारते हैं। वो मैं बाद में, हो सकता है कि आ जाए बीच में, वो मैं बाद में बताऊंगा। तो इन छोटे छोटे हरफों को, इन छोटे छोटे कलिमों को जो न इस्म होते हैं, न फ़ैल होते हैं, न सिफत होते हैं, इनको कहते हैं हम हरूफ। वाहिद हर्फ है, इधर आप आइए, वाहिद है हर्फ और जमा है इसकी हरूफ। अगर एक होगा तो हर्फ है, अगर एक से ज्यादा होंगे तो हरूफ है। अब देखिए, ये तो आपको पता है। अब हरूफ की किस्में जो आपके निसाब में है, 10वीं जमात के बच्चों के निसाब में जो है, हरूफ की कुछ 10-12 या उससे ज्यादा किस्में आपकी किताब पर दी गई हैं। मैं आपकी जो निसाबी किताब है बहारिस्तानी उर्दू, आपकी किताब जो है बहारिस्तानी उर्दू की 10वीं किताब जो आपकी निसाबी किताब है, अब देखिए इसका जो एक मुख्तसर अफसाना है, आसमान, फूल और लहू। अभी देखिए, आसमान, फूल और लहू, ये आपके सिलेबस में, आपके निसाब में, आपकी उर्दू किताब में दर्ज है। ये अफसाना आसमान, फूल और लहू, इस सबक के, इस अफसाने की एक्सरसाइज में, इसकी मशक में सफ़ा नंबर 59 पर, सफ़ा नंबर 59, ये देखिए यहाँ मेरा अंगूठा है, सफ़ा नंबर 59 पर ये हरफ की किस्में, हरफ की किस्में, हरूफ की मुख्तलिफ किस्में हैं। ये देखिए आप, हरूफ की किस्में, हरफ की किस्में लिखा है यहाँ। तो हरफ जार है, हरफ इस्तिफ़हाम है, इस्तिफ़हाम यहाँ इसने हरफ इफ़हाम लिखा है। ये हरफ इफ़हाम मैंने नहीं सुना, लेकिन इसको असल में हरफ इस्तिफ़हाम कहते हैं। हरूफ शर्त हैं, हरूफ जज़ा हैं, हरूफ अत्फ़ हैं, हरूफ इज़ाफ़त हैं, हरूफ इस्तिद्राक हैं, हरूफ इस्तिस्ना हैं, हरूफ तहसीन हैं, और फिर हरूफ तासुफ़ हैं। फिर जब आप सफ़े को उलटते हैं तो आगे फिर और किस्में हैं, हरूफ इंबिसात हैं, हरूफ ताज्जुब हैं, हरूफ निदा हैं, हरूफ ईजाब हैं, हरूफ इल्लत हैं, हरूफ ताकीद हैं, और हरूफ नफरीन हैं। इस तरह यहाँ आपकी किताब में ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस सफ़े पर 10, और फिर आगे अगले सफ़े पर, सफ़ा नंबर 60 पर 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16 और 17 किस्में यहाँ हरूफ की दी गई हैं। हरूफ की यहाँ 17 किस्में दी गई। जब आप आगे जाएंगे तो इन्हें अगली क्लास में जाएंगे उर्दू, अगर आप आगे पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि असल में हरफ की कुछ ही किस्में हैं, फिर उन किस्मों की मजीद किस्में हैं। लेकिन यहाँ आपके सिलेबस में इस तरह से नहीं है, तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ किताब से। मैं यहाँ थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि इन हरूफ की जो मुख्तलिफ किस्में हैं वो क्या हैं। तो आप देखिए, पहली किस्म जो यहां मैंने लिखी है वो है हरफ जार। वो हरूफ जो इसम को फैल के साथ मिलाते हो। हरफ जार, या अगर इसकी जमा लें तो हरूफ जार वो हरूफ हैं जो इसम को फैल के साथ मिलाते हो। मसलन घर पर, मसलन पर हरफ जार है, तक हरफ जार है, मैं हरफ जार है, अंदर हरफ जार है। ये छोटे छोटे जिनको आप अंग्रेजी में प्रपोजिशंस कहते हैं, इनको उर्दू में अगर एक हो तो हरफ जार, अगर एक से ज्यादा हो तो हरूफ जार। वो हरूफ जो इसम को फैल के साथ मिलाते हैं। मैं एक जुमला लिखता हूं, मैंने किताब मेज पर रखी, मेज पर रखी। अब देखिए रखी जो है वो फैल है, तो किताब जो है, किताब इसम है, किताब या मेज जो है, मेज इसम है। मैंने इस चीज को मेज पर रखा, मेज इसम है, रखा फैल है, तो बीच में लफ्ज आया पर। जो वो हरफ जो इसम को फैल के साथ मिलाए उसे हरफी जार कहते हैं। मैं स्कूल से घर तक आया, या मैं घर से स्कूल तक गया, घर से स्कूल तक गया, स्कूल तक गया। तो स्कूल इसम है, गया आगे फैल है, तो बीच में आया हरफ तक, ये हरफी जार है। तो समझ गए आप, बिल्कुल आसान है, खुद भी किताब से पढ़िए। तो दूसरा जो किस्म है हरफ का, उसको कहते हैं हरूफी इस्तिफहाम। यहां भी हम लिखेंगे, मैंने हरफी जार लिखा है, आप हरूफी जार लिखिए। वो हरूफ हरूफी इस्तिफहाम, इस्तिफहाम, इस्तिफहाम कहते हैं सवाल को। हरूफ इस्तिफहाम वो हरूफ जो कुछ पूछने के लिए या सवाल के लिए पूछे जाएं, सवाल करने के लिए पूछे जाएं, जिनको आप अंग्रेजी में क्वेश्चन वर्ड्स कहते हैं। मसलन क्यों, क्या, कौन, कैसे, कहां। ये ऐसे हरूफ जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हों, इन हरूफ को कहते हैं हरूफ इस्तिफहाम। तुम यहां क्यों आए हो, क्या कर रहे हो, तुम्हारा दोस्त कौन है, कैसे हो, कहां रहते हो। तो ये सवालों के लिए ये हरूफ पूछे जाते हैं, सवालों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, कुछ पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ऐसे हरूफ को हरूफ इस्तिफहाम कहते हैं। फिर यहां जो तीसरी किस्म मैंने हरूफ की लिखी है, हरूफी शर्त। वो हरूफ जो शर्त के मौके पर बोले जाएं, मसला अगर, जो, जब। मैं मिसाल से समझाता हूं। शर्त, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे। ये देखिए, पास होने के लिए एक शर्त रखी जाती है। अगर तुम, जुमला फिर से सुनिए, अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। इसमें दो हरफ आए हैं, अगर तुम मेहनत करोगे, एक अगर, तो फिर आगे आया है तो तुम पास हो जाओगे। हरूफ शर्त और हरूफ जज़ा एक ही जुमले में अक्सर इस्तेमाल होते हैं। शर्त के लिए जो हर्फ इस्तेमाल किया जाए उसको हर्फी शर्त कहते हैं। इस जुमले में अगर हर्फी शर्त है, शर्त रखी जाती है, अगर तुम मेहनत करोगे, तो फिर शर्त के जवाब में जो हर्फ आगे आता है उसको हर्फी जज़ा कहते हैं। ऐसे हरूफ को जो शर्त के जवाब में बोले जाएं उनको हरूफी जज़ा कहते हैं। जुमला फिर देखिए, अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। अगर हर्फी शर्त है और आगे इसके जवाब में तो हर्फ आता है तो हर्फी जज़ा है। जो तुम मेरे साथ आओगे तो कुछ ना कुछ पाओगे। जो तुम मेरे साथ आओगे, जो मैंने यहां शर्त के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, तो जो यहां इस जुमले में हर्फ शर्त है, तो कुछ पाओगे, तो आगे क्या है, तो क्या है, तो हर्फी जज़ा है। तो यहीं आप हर्फी जज़ा भी देखिए। हरूफी जज़ा वो हरूफ जो शर्त के जवाब में बोले जाएं, मसलन मगर, तो, तब। मगर, तो, तब। ये मगर की मैं बात करता हूं। अगर तुम मेरे साथ आते तो कुछ न कुछ पाते। अगर तुम मेरे साथ आते तो मैं आपको फायदा दिखाता, मगर तुम मेरे साथ ना आए
تو ہے جب تم محنت کرو گے تب انعام پاؤ گے، جب حرف شرط تب حرف جزا. آگے کی ویڈیو ضرور دیکھیے. السلام علیکم.